हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज से पुनः एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें बिलियन के तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि बिलियन में विलय कितना प्रतिशत होता है, विलायक कितना प्रतिशत होता है। अकॉर्डिंग टू डाटा ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए इसे कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के जो टर्म है उस टर्म में सबसे पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत, और हम देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं और कितना सरलता से ये कैलकुलेट हो पाता है। इन्हीं सब बातों को आज के क्लास में डिस्कस करना है। हमें आसानी से इसे हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या करेंगे सर? तो किसी बिलियन के प्रति 100 भाग किसमें? द्रव्यमान में उपस्थित, द्रव्यमान में भाई, द्रव्यमान में गया में उपस्थित अवयवों के द्रव्यमान को, अवयवों के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे सूचित करेंगे? तो इसे संक्षेप में लिखा जाता है। लिखने का तरीका है, इसे संक्षेप में W/W यानी वेट बाय वेट, या वॉल्यूम या इसको हम कट कर लेते हैं, या मास बाय मास, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका हो गया। अब बिलियन हमारा बनेगा किन किन चीज़ों से? तो बहुत सिंपल सी बात है, बिलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। विलय प्लस विलायक। विलय और विलायक एक साथ आ जाए तो क्या बन जाता है सर? विलय विलायक के एक साथ आ जाने से बिलियन बन जाता है। अब मान लीजिए कि बिलियन के अंदर विलय x ग्राम है, विलायक y ग्राम है, तो बिलियन कंप्लीटली कितना होगा? x प्लस y ग्राम होगा। अब जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जैसे प्रतिशत W विलय यानी विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, W लग गया मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, बराबर W विलय यानी विलय का द्रव्यमान बटा W विलियन यानी विलियन का द्रव्यमान। अब इसको हम गुना कर देंगे कितना से? 100 से। ऑलमोस्ट इसी को हम आप लिख सकते हैं सर, परसेंटेज W विलय बराबर, दैट मीन्स विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान x, विलियन का द्रव्यमान x प्लस y गुना 100। ये हमारे पास तरीका हो गया किसका? विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का। इसी प्रकार से हम विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम क्या लिख लेंगे भाई? तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे? प्रतिशत W विलायक। अगर हमें विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हम विलायक का द्रव्यमान लेंगे सर, और विलायक के द्रव्यमान में हम भाग दे देंगे किसके द्रव्यमान से? विलियन के द्रव्यमान से, और गुना कर देंगे कितना से? 100 से। तो किसी भी कंडीशंस में यही होना है। ऑलमोस्ट इसी को हम लिख सकते हैं सर, प्रतिशत W विलायक यानी विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर y बटा x प्लस y गुना 100। ऐसा हमने क्यों किया? तो देखो, विलायक का द्रव्यमान आपने माना सर y ग्राम, और विलय का द्रव्यमान x ग्राम, विलियन का द्रव्यमान हो गया x प्लस y। तो हमको चूंकि विलायक का परसेंटेज निकालना था ना, तो हमने विलायक के द्रव्यमान में विलियन के द्रव्यमान से भाग दे दिया। ये तो एक आसान सा टर्म है, इस पर थ्योरी जब खत्म हो जाएगा तो हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराएंगे। मेजर पार्ट ये है कि क्या अगर हम ताप बदल दें, जैसे विलियन को गर्म या ठंडा करते हैं, तो क्या उसमें द्रव्यमान प्रतिशत चेंज होगा? नहीं भाई, द्रव्यमान प्रतिशत चेंज नहीं होता है। अब ताप बदलने से क्या होता है? ताप बदलने से वो सब चीज़ें नहीं बदलता है जिसको द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त करते हैं।
जिसको हम किसके सापेक्ष व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान के सापेक्ष, वो नहीं बदलता है। लेकिन जिसको हम किसके सापेक्ष व्यक्त करेंगे, आयतन के सापेक्ष व्यक्त करेंगे, वो ना कंप्लीटली बदल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीजन में हमेशा यही लेंगे कि कोई अगर ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है तो क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि उसे आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जा रहा है। और कोई अगर ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होता है तो क्यों परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि उसे द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक नोट टर्म करके, बहुत ही शानदार सा टर्म रहेगा आपके लिए ये नोट के जरिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा होगा भी कि द्रव्यमान प्रतिशत किसमें, ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है। यानी आप ताप बदल लो, द्रव्यमान परसेंटेज का वैल्यू बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से नोट कर सकें। तो आपने देखा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित अगर विलय का द्रव्यमान है तो वो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान है तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। आप ताप बदल लोगे तो द्रव्यमान प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं आयतन का कोई जिक्र नहीं है। जिसके अंदर आयतन का जिक्र होगा वही ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा। अभी आप देख रहे थे द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत के जस्ट बाद हमारा कंडीशंस इसी परसेंटेज में चला जाएगा। कहाँ पर, तो द्रव्यमान प्रतिशत के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सर आयतन प्रतिशत पर। बिल्कुल बात वही है, बात कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अंतर है क्या, अंतर इतना है कि उसमें सब कुछ द्रव्यमान होता था, इसमें हर एक चीज़ क्या होगा, तो इसमें हर एक चीज़ आयतन होगा। बस इतना ही अंतर है। वह ताप में परिवर्तन के कारण नहीं बदलता था, यह ताप में परिवर्तन के कारण बदल जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर इसका डेफिनेशन, तो इसमें हम लिखेंगे किसी बिलियन के प्रति 100 भाग, 100 भाग यहाँ भी हम ले लेते हैं, परसेंटेज है, 100 भाग आयतन में उपस्थित अवयवों के आयतन को क्या कहते हैं सर, आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको हम आयतन प्रतिशत कहेंगे। इसे संक्षेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे संक्षेप में V/V लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम आयतन के अंदर आयतन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, लिखा जाता है। अब बहुत सिंपल सा पार्ट है कि हम विलय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यहाँ देखिए हमने विलय ले लिया, विलय प्लस विलायक, विलय और विलायक लेकर हमने क्या बनाया सर, तो विलय विलायक लेकर हमने विलियन बना लिया, जिसमें हमारा विलय x ml है, चूँकि आयतन है तो ml में लेना पड़ेगा, और विलायक हमारा y ml है। ये दोनों मिलकर विलियन बन गया, जिसको हम कहते हैं x + y ml। ये एक मेजर टर्म है। अब इसमें हमें जिसका भी परसेंटेज निकालना है, जैसे कि प्रतिशत भी विलय, यानी विलय का आयतन प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम विलय के आयतन में, दैट मीन्स V विलय बटा V विलियन, विलय के आयतन में हम विलियन के आयतन से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे कितना से, 100 से। ऑलमोस्ट इसी को हम लिख सकते हैं सर परसेंटेज V विलय। अगर उस प्रारूप में आप तब्दील करना चाहें तो देख लीजिए, विलय का आयतन हो गया x और विलियन का आयतन हो गया x + y, गुना कर लेंगे कितना से, 100 से। तो ये विलय का आयतन प्रतिशत हो गया। अगेन हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आगे के टर्म को डिस्कस करेंगे, और वो टर्म होगा विलायक का आयतन प्रतिशत, कि प्रतिशत भी विलायक। अगर हम विलायक का आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करना चाहेंगे
तो हम विलायक के आयतन में, किसके आयतन में, विलायक के आयतन में भाग दे देंगे किसके आयतन से, विलियन के आयतन से। और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करना तो बनता ही बनता है। अब इसी टर्म को यदि सिंबॉलिक केस में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं सर, और प्रतिशत भी विलायक, यानी विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर विलायक का आयतन। विलायक का आयतन क्या है आपका, डाटा में देख लो y है, और विलियन का आयतन क्या है, डाटा में देख लो सर x प्लस y है। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, y बटा x प्लस y गुना कितना, 100। क्लियर ना, ये टर्म क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके विलायक का आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं और विलय का आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब मेजर बात ये है कि क्या आयतन प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा, तो बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा देख लो। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे आयतन प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण क्या होता है, बदल जाता है ना। अगर हम ताप बदल देंगे तो आयतन प्रतिशत भी बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि इसको हम आयतन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने द्रव्यमान प्रतिशत देखा जो ताप में परिवर्तन के कारण नहीं बदलता था, आप आयतन प्रतिशत देख रहे थे जो ताप में परिवर्तन के कारण बदल जाता है। अब इस दोनों को मिक्स कर देंगे, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत को। एक बात यहाँ पर मैं और कह देना चाहता हूँ, अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, विलय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लीजिएगा तो 100 पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आयतन प्रतिशत भी विलियन में जितना अवयव होगा सभी का आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे तो 100 पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा उसमें विलय विलायक का परसेंटेज निकालकर 100 पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस बात का जिक्र हम लोग आगे करते हैं और देखते हैं आगे के टॉपिक के अंदर कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पहले होता क्या है और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। तो पहला टर्म ही होगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए नाम ही है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, वो भी किस में कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम के अंदर मास का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम के अंदर मास का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन हम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे सर, किसी बिलियन के प्रति 100 भाग, हम कोई भी बिलियन का 100 भाग आयतन लेते हैं, प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित अवयवों के, जितने भी अवयव है, अवयवों के द्रव्यमान को, चाहे कोई भी अवयव हो, अवयवों के द्रव्यमान को, द्रव्यमान आयतन ना, अवयवों के द्रव्यमान को क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसे सूचित भी किया जाता है, तो इसे संक्षेप में W/V या M/V, या तो वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम लिखा जाता है। इन दो तरीका से हम लिख सकते हैं, लिखा जाता है। अब देखिए विलियन में हमारे पास दो चीज़ है, एक है विलय और दूसरा है विलायक। विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है सर, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या कहलाता है, तो इज इक्वल टू कहलाता है विलियन। अब इस पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, वो सब बातें बहुत अच्छा से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए प्रतिशत W/V यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अगर हमें निकालना होगा तो हम विलय के द्रव्यमान में, किसके द्रव्यमान में सर, विलय के द्रव्यमान में भाग दे देंगे किसके आयतन से, विलियन के आयतन से, और गुना कर लेंगे कितना से,
100 से। दूसरा एक देखते हैं, अगर हमें विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत आयतन निकालना होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ऑफ विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, W विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुना कर देंगे कितना से, 100 से। सो देखो ऐसे करके आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक मेजर बात निकल के आती है, क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सर कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ना यही बात है ना, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप में परिवर्तन के कारण, अगर ताप बदलेंगे ना, ताप में परिवर्तन के कारण बदल जाता है। भाई काहे बदल जाता है, बदल जाता है क्योंकि इसे किसके सापेक्ष, इसे आयतन के सापेक्ष हम क्या करते हैं, तो भाई व्यक्त करते हैं। इसलिए ये ताप में परिवर्तन के कारण कंप्लीटली बदल जाता है। कौन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो भाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है वह कंप्लीटली बदल जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मानिए कि इस पे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए कि इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास 30 ग्राम है और ये हमारे पास 70 ग्राम है और इसका आयतन हमारे पास 120 ml है, ऐसा करके। तो हम क्या करेंगे, जबकि इस दोनों का द्रव्यमान देखिए 30 + 70 100 होता है ना, तो वहाँ 120 है, 100 द्रव्यमान होता है, 120 उसका आयतन है। तो हम क्या करेंगे सर, अगर विलय का निकालना होगा तो 30/120 गुना 100 कर लेंगे। अगर विलायक का निकालना होगा तो 70/120 गुना 100 कर लेंगे, दोनों का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। ये कभी भी 100 पूरा नहीं होगा, 100 तभी पूरा होगा जब विलयन का घनत्व, डेंसिटी जो होगा वह 1 होगा। अगर डेंसिटी, अब एक बात मैं यहाँ और बतला देता हूँ, डेंसिटी अगर क्वेश्चन में आपका 0.98 है तो दोनों का परसेंटेज मिलाकर 98 होगा। डेंसिटी अगर आपका 1.1 है तो दोनों का परसेंटेज मिलाकर 110 हो जाएगा। डेंसिटी आपका 1.25 है तो परसेंटेज 125 परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे करके ये टर्म्स आगे बढ़ते रहेंगे। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरह का टॉपिक था कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड का। कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मोलरता, मोललता, मोलस, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएफ। इन सभी टॉपिक को हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखा है। तो भाई लिखा होगा तो निश्चित रूप से इसके नीचे होगा ही होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। जैसा कि आपको पता रहता है कि जब मैं इस तरह का लेक्चर्स अपलोड करता हूँ तो उस पर एनसीईआरटी क्वेश्चन निश्चित रूप से डालता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ही रहता है इस लेक्चर का कि भाई इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो जाए और आसानी से आप उसे सीख पाओ, समझ पाओ। तो देखो हमारे पास जो अभी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू मैं काम करूँ। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, विलियन चैप्टर में जब आप जाइएगा तो पाठ्यनिहित में इन टेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इन टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन है ना, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 44 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, 22 ग्राम बेंजीन है और 44 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को उसमें घोल नहीं घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो बेंजीन चलो हम बेंजीन को A मान लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को B मान लेते हैं, जिसमें है क्या, A हमारे पास कितना ग्राम है, 22 ग्राम है और B हमारे पास कितना है, 44 ग्राम है। अब इस दोनों को मिलाकर जो विलयन बन रहा है
वो विलयन निश्चित रूप से भाई कितना होगा, 66 ग्राम होगा। अब इसमें कहता क्या है, तो कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज ऑफ वेट बेंजीन, बेंजीन को हमने ए मान रखा है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 66 गुना 100। अब निश्चित रूप से आप गुना भाग कर सकते हैं, 22 या 66, 100 में 3 से भाग दे दीजिए तो ये कट के आ जाएगा 33.33। तो निश्चित रूप से इस सॉल्यूशन के अंदर ना, इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन 33.33% है। अब इसी में अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कर लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट ले लेंगे 44 बटा विलयन का वेट ले लेंगे 66 गुना कितना 100। देखो 22 गुना 44, 22 या 66, इसको 3 से काट लीजिए 33.33 आते रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 66.66%। तो अभी आप देख रहे थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीनों को मिलाकर एनसीईआरटी ने केवल एक क्वेश्चन द्रव्यमान प्रतिशत पर लिखा है। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा बदलाव कर दिया था हमने डाटा में। वहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ये भी 22 ग्राम था, ये भी 22 ग्राम था, तो बहुत आसान बात हो जाता। जब दोनों सेम था तो 50-50% निकल के आ जाता। तो हमने थोड़ा डाटा को बदल दिया। आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से सॉल्व करके दिया जाए, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के एक एक सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो जुड़िए राइटवे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और सीखिए कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री को। तब तक के लिए धन्यवाद।